हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब शादी करते हैं, हम अरेंज मैरिज करते हैं, तो जाहिर बात है लड़के वाले भी लड़की को देखने जाते हैं और लड़की वाले लड़के को देखने जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हमें फर्स्ट मीटिंग में या पहली बार देखने में ही लड़का पसंद आ जाए या लड़की पसंद आ जाए। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी पसंद भी आ जाती है बाज़। और पहली बार हम देखने गए, भाई लड़की बहुत अच्छी है और हमें देखते ही पसंद आ गई। और ऐसा भी हो सकता है कि हम देखने गए हों और हमें पसंद नहीं आई हो, या ऐसे ही लड़का भी पसंद नहीं आया हो। तो अब उसको किस तरीक़े से मना करते हैं। लोगों को ऐसा होता है कि बाज़ वक्त लोग ऐसे मना करते हैं कि सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, बहुत फील महसूस होती है उसको कि इन लोगों ने हमें ऐसा कह दिया, ऐसे तो हम हैं ही नहीं जो हमें ऐसे मना कर दिया। तो मना करने के यानी रिजेक्ट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इंसान को चाहिए कि अगर हमें कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा या कोई लड़की पसंद नहीं आ रही, तो हम उसको ऐसे ढंग से मना करें ताकि सामने वाले को फील नहीं हो। क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि हम ऐसे ही कुछ भी कह दें कि भाई ऐसा है और वैसा था इसलिए हमने मना कर दिया, हमें तो ये पसंद नहीं आया। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जब हमें कोई लड़का पसंद नहीं आए या कोई लड़की पसंद नहीं आए, तो ऐसे आराम से या उसके ऐसे रीज़न लाएं मना करने के, उसको रिजेक्ट करने के, ताकि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और वो सोचे चलो ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया तो हम कोई दूसरा रिश्ता देख लेंगे। क्योंकि तकदीर इंसान की ऐसी होती है कि जहाँ तकदीर लिखी होती है ना, जहाँ पर किस्मत होती है, वहाँ खुद ब खुद इंसान पहुँच जाता है। तो ये सब बातों का इंसान को ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो मेरी इसी के मुताल्लिक़ है कि किस तरीक़े से किस रिश्ते को मना किया जाए। जब आपको अगर लड़का या लड़की कोई भी हो, XYZ, मैं मतलब दोनों के लिए ही कह रही हूँ कि अगर आपको कोई पसंद नहीं आता तो आप ये नहीं कहें कि भाई लड़की काली थी या लड़का काला था, भाई वो तो बड़ा मोटा था या वो बड़ी पतली थी या ऐसा था वैसा था। मतलब लड़की की या लड़के की पर्सनैलिटी लेकर आप इनकार ना करें, बल्कि आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाई वैसे तो मतलब सब कुछ ठीक था, लेकिन ऐसा है कि भाई जैसे लड़की है, लड़की की अगर एजुकेशन कम है या बहुत ज़्यादा आपके लड़के से ज़्यादा है, तो आप ये कहकर भी तो मना कर सकते हैं कि भाई हमारा लड़का थोड़ा कम पढ़ा लिखा है इसलिए, और आपकी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इस वजह से जोड़ सही नहीं बैठती। क्योंकि ज़ाहिर बात है एक कम पढ़ा लिखा होगा, एक ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, तो उसके ख़यालात अलग अलग होते हैं, उसकी सोच अलग अलग होती है। तो आप ये कहकर भी मना कर सकते हैं। या ये भी होता है कि भाई लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा है और लड़की कम पढ़ी लिखी है, तो आप ये भी कह सकते हैं, ये रीज़न भी रख सकते हैं, भाई आपकी लड़की थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और हम चाहते हैं कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो या उनके मिजाज में कोई मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई लड़ाई झगड़े वाली बात हो। हमने इसी वजह से ये रिश्ते को मना कर रहे हैं ताकि इनका मिजाज नहीं मिलेगा। तो आप अगर ये रीज़न रखेंगी तो उससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा, वो खुद समझ जाएगा हाँ ये बात तो ठीक है भाई कि वो कम पढ़ा लिखा है या हमारी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से अप डाउन हो सकता है। तो अगर आप ये रीज़न रखेंगे तो ज़ाहिर बात है सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप मतलब ये उनसे ये कहें कि आपकी फैमिली और हमारी फैमिली में काफ़ी अंतर है, डिफरेंस है काफ़ी। क्योंकि ऐसा होता है ना भाई, अगर लड़का वाला लड़के वाले जो रिश्ता लेके गए हैं वो मीडियम तबके से हैं, मीडियम है, और लड़की जो है वो हाई फाई है, तो ज़ाहिर बात है उनके जो फैमिली होगी उनमें और मीडियम वालों में काफ़ी डिफरेंस होगा, फ़र्क होगा। उनकी बातों में, उनके रहन सहन में, उनकी हर चीज़ में फ़र्क होगा। तो उससे भी आपस में मेल जोल नहीं बढ़ता। शादी के बाद बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं जिससे कि लड़ाई झगड़े होते हैं। हमेशा शादी जब भी करें तो आपस में बिल्कुल बैलेंस देखें कि हमारा बैलेंस ठीक होना चाहिए। क्योंकि जब भी आपकी जो ज़ाहिर बात है जो लड़का या लड़की जो भी होगी उनके मिजाज भी वैसे ही होंगे। अगर आप मिडिल मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके ख़यालात ज़रूर मिल जाएंगे, और अगर आप दोनों हाई क्लास के
ताल्लुक़ रखते हो तो दोनों हाई क्लास के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो लड़की जो है वो एकदम गरीब हो या लड़का बहुत ज़्यादा गरीब हो, लड़की बहुत हाई क्लास की हो, तो उससे उनके मिजाज नहीं मिलते, उनके ख़यालात अलग-अलग होते हैं और उससे भी आपस में बाद में झगड़े होते हैं। तो आप ये कहकर भी मना कर सकते हैं कि आपकी फ़ैमिली और हमारी फ़ैमिली में बहुत फ़र्क है, यानी डिफ़रेंस है। और तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि आप उनसे कहें कि भई लड़के का बिज़नेस, जैसे ऐसा होता है कि भई लड़की वाले हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी लड़की किसी मालदार घराने में जाए, ऊँचे घराने में जाए और हमारी लड़की ऐश करे। जबकि उनको ये चाहिए कि वो देखें कि हमारी बेटी खुश रहे। हम ऐसे लड़के से अपनी लड़की की शादी करें जो हमेशा खुश रहे। तो अगर इत्तेफ़ाक से लड़का ज़्यादा हाई-फ़ाई है तो उसके ख़यालात भी ऐसे ही हाई-फ़ाई होंगे, उसके मिजाज भी ऐसे ही हाई-फ़ाई होंगे। तो आप ये कहकर भी मना कर सकते हैं कि भई हम तो मिडिल क्लास के हैं, या ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई हैं तो हमारा मिजाज आपसे नहीं मिलेगा या हमारा मिजाज आपसे सूट नहीं करेगा, तो इस वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं। कभी भी लड़का और लड़की की पर्सनैलिटी को रखकर आप मना नहीं करें कि भाई लड़का बहुत ज़्यादा लंबा है या लड़का बहुत मोटा है या लड़की काली है या लड़की कुछ मतलब पतली दुबली है, कुछ भी कहकर आप लड़का और लड़की की पर्सनैलिटी को बीच में रखकर मना नहीं करें। ज़ाहिर बात है कि आप जब उनकी पर्सनैलिटी को या उनके लड़के को लड़की को कुछ भी बुरा कहोगे तो उन्हें कोई भी पेरेंट्स होगा उसे बुरा लगेगा ही। तो हमें चाहिए कि बीच में ये बातें ना लाके किसी और रीज़न से मना करें। रीज़न के तो अलग-अलग वजह हो सकती है ना, कि कोई ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लड़के वाले मतलब चाहते हैं कि भई हर हर चीज़ में हमारी इज़्ज़त हो या हमें हर चीज़ में थोड़ा ऊपर रखें हम लड़के वाले, ऐसे भी होता है बाद वक़्त। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं कि वो ज़्यादा अपने ऊँचे ख़यालात बताते हैं और लड़की वाले समझ जाते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो रिजेक्ट कर दें। चाहे लड़का कितना भी हसीन हो या लड़की कितनी भी खूबसूरत हो, उन्हें मना कर देना चाहिए। तो इस तरह बहुत सारे रीज़न होते हैं जो हम जिसकी बिना पर कहकर हम मना कर सकते हैं। और ऐसा मत कहें कि बेचारे लड़के या लड़की को आप बुराई रख दें, उनके ऊपर बुराई रख दें और फिर मना करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आप मना कर सकते हो। तो फ्रेंड, मैं आपसे यही कहूँगी कि कभी किसी भी रिश्ते को मना करते हुए किसी का दिल ना तोड़ें, बड़े आराम से, बड़े प्यार से उसको जब रिजेक्ट करें तो उसका रीज़न बहुत ही आसान वाला बताएँ ताकि उनके सदमा ना पहुँचे या उनका दिल ना दुखे। तो आज मैं यही कहूँगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स भी दें। बाय।